हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। दिस इज क्लास 10th टॉपिक. ओके, some of my students ask me to explain this topic, so I am going to explain this topic today. ठीक, तो हम पहले कुछ चीज़ें देखते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं अप टू 9th क्लासेस, जो हमें आनी चाहिए. फर्स्ट थिंग इज़ वेरिएबल. व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन कीप चेंजिंग. एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती. हर सिचुएशन में इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. ओके, नेक्स्ट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन्स वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रिमेन सेम थ्रू आउट ए पर्टिकुलर सिचुएशन. एक पर्टिकुलर सिचुएशन है अगर हमारे पास, तो उसमें इसकी वैल्यू फिक्स होती है कांस्टेंट की. ठीक है, ये भी हम पहले देख चुके हैं. इक्वेशन. इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स. एक इक्वेशन क्या होती है? इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स. मीन्स कॉन्स्टेंट्स के साथ वेरिएबल भी हो और उसमें बीच में इक्वलिटी हो. इक्वलिटी मतलब इक्वल साइन हो. तो इक्वेशन में हमारे फिर बीच में इक्वलिटी हो जाती है, तो टू पार्ट्स हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. सपोज इफ़ वी टेक एन इक्वेशन 2x + 5 = 1, बीच में इक्वल साइन आ गया, सो ये इक्वेशन हो गई. और ये जो साइड है 2x + 5, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी LHS, और 1 क्या हो गया? राइट हैंड साइड. ठीक है, इसमें हमारे पास x वेरिएबल हो गया और 2 क्या है? कांस्टेंट, या वी कैन से कोफिशिएंट ऑफ x. 2, 5 एक कांस्टेंट है, 1 एक कांस्टेंट है. ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? हाउ टू सोल्व एन इक्वेशन. इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं? चलो, तो देखो, इसमें हम ये अर्लियर क्लासेज में ये डिस्कस हो चुका है. तो देखो, हम क्या कर सकते हैं? द सेम नंबर कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स. इक्वल के बोथ साइड में हम सेम नंबर ऐड कर सकते हैं एंड सेम नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. द इक्वेशन रिमेन्स सेम. इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी. ठीक है, और सेकंड, वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड बाय द सेम नंबर, और सेम वी कैन से नॉन ज़ीरो नंबर, बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड समथिंग बाय ज़ीरो. तो वी से सेम नंबर नॉन ज़ीरो नंबर, एक नॉन ज़ीरो नंबर होगा. तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ही किया हमने, बोथ साइड से हमने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2x = 1 - 5 हो जाएगा. देन हमारे पास 2x = -4 बच जाएगा. इस हमें यहाँ से 2 को रिप्लेस करना है, तो सेम नंबर 2 से हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया. तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट ऑफ इक्वेशन मीन्स वैल्यू ऑफ x हमारे पास -2 आ जाएगी. ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. ओके, नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब हम लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास इन वन वेरिएबल था, अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. मतलब एक लीनियर इक्वेशन होगी. लीनियर इक्वेशन का मतलब कोफिशिएंट की पावर 1 होगी, बट वेरिएबल 2 होंगे. सपोज 1 वेरिएबल इज x एंड 1 वेरिएबल इज y. इसका देखो, हम अगर रियल लाइफ से रिलेट करें, तो आप सपोज एक शॉप पे जा रहे हो. ठीक, आपने एक चॉकलेट ली, एक आइसक्रीम ली. ठीक है, तो 2 वेरिएबल हो गए, एक चॉकलेट होगा, एक आइसक्रीम होगा, और दोनों के आपने कुछ रुपए पे किए. सपोज आपने 2 चॉकलेट एंड 1 आइसक्रीम ली, तो इक्वेशन विल बी 2x + 1 आइसक्रीम y, और आपने जो भी पेमेंट किया, सपोज 100 पेमेंट किया. ठीक है, तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बन जाती है. ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल डिस्कस करें. सपोज आपने सिर्फ आपने एक आइसक्रीम ली और आपके कुछ रुपए पेंडिंग थे. एक आइसक्रीम ली, ओके, आपके कुछ रुपए पेंडिंग थे. सपोज 10 रुपये लास्ट टाइम आपने कुछ लिया था टुमारो के
यस्टरडे आपने कुछ लिया था उसके रिमेनिंग थे, तो y + 10 टुडे यू विल पे 40 रुपीज़, आपने आज 40 रुपीज़ पे किए, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by = c, ठीक, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और रिमाइंड करनी है, जो हमें ऑलवेज रिमेंबर रखनी है कि a एंड b बोथ नॉट बी ज़ीरो, दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते, कोई एक टाइम में ज़ीरो हो सकता है। अगर दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो ये इक्वेशन फिनिश हो जाए, क्योंकि इक्वेशन के साइड लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड बचेगी, तो इक्वेशन नहीं होगी। तो दोनों में से कोई एक ज़ीरो नहीं होना नेसेसरी है, ठीक है। और a b c आर रियल नंबर, ठीक है। अब हम देखते हो, आपने 7 पेंसिल परचेज की, 7 पेन टुगेदर, कॉस्ट इज़ 50 रुपीज़ या 56 रुपीज़। आपने एक 7 पेन और 7 पेंसिल परचेज किए, तो उनकी कॉस्ट आपकी कितनी हो गई, 56 रुपीज़, ठीक है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होगी, ठीक है। इन क्लास 9th we learn about linear equation in 2 वेरिएबल बट ओनली 1 लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशंस हमारे पास क्या है। तो इस इक्वेशन के तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ओके, बिकॉज हम x की कोई वैल्यू पुट करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में हमें y की एक वैल्यू मिल जाएगी डेफिनेटली। तो इस इक्वेशन के तो हमारे पास बहुत सॉल्यूशन हो जाएंगे। सपोज इफ़ x = 1 देन y = कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। इफ़ x, ये एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। इफ़ x = भी पुट कर दें 14 देन y = कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ये 2 एक इक्वेशन हो गए। इस टाइप से इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ओके। तो अब हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मतलब उसका हमारे क्या होता है। तो जो लीनियर इक्वेशन है वो एक लाइन को डिफाइन करती है। अगर हम उसको ग्राफ पे रखें तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। एवरी पॉइंट ए बी ऑन द लाइन ए बी, ओके, दिस इज एन लाइन ए बी gives a solution x = a and y = b of equation, ठीक है। नाउ ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास आएगा कि देखो, हमने जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ओनली 1 इक्वेशन, तो वी कैन नॉट फाइंड a particular solution. So in class 10th we will discuss about pair of linear equation in 2 variable x and y, okay. नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसको स्टेप से डिफाइन करेंगे। ax1 + by1 + c1, 1 लीनियर इक्वेशन। अनदर लीनियर इक्वेशन इज a2x b2y + c2 = 0, अनदर लीनियर इक्वेशन। 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या वी कैन से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो अब अपने पास 3 पॉसिबिलिटीज कैन हैपन, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, तो 3 पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। फर्स्ट, 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक। 2 लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, सपोज ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। देन इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या पॉइंट जो बोथ लाइंस पे कॉमन है, वो सिस्टम का सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2 लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट आई दे आर पैरेलल, दे नेवर इंटरसेक्ट मीन्स दे आर पैरेलल लाइंस, one is this and one is this, they never intersect each other, so we cannot find a particular solution because इस लाइन का सॉल्यूशन इस लाइन पे पॉइंट्स होंगे एंड अनदर लाइन का सॉल्यूशन इस पे पॉइंट लाई करेंगे। इनमें कोई एक कॉमन पॉइंट नहीं है, एक कॉमन पॉइंट नहीं है, तो वी कैन नॉट फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। एंड नाउ थर्ड
थर्ड कंडीशन इज द टू लाइन्स विल कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन और उसी के ऊपर सेम लाइन, बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, तो ईच पॉइंट ऑन लाइन विल बी सॉल्यूशन। सो इस लाइन के हमारे पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। ये थ्री कंडीशंस पॉसिबल हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है ज्योमेट्रिकल मेथड एंड सेकंड है अलजेब्रिकल मेथड। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, ओके, एंड सेकंड है अलजेब्रिकल मेथड, उसमें हम तीन मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। Now we will discuss on graphical method. Graphical method means we represent linear equation as line on a graph and we find solution, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में फर्स्टली हम इनके जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो चेक करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड मीन्स a1/a2 b1/b2, कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियोज इन बोथ इक्वेशन एंड कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म का रेशियो, ठीक है, c1/c2। नाउ इनके हम एक बार रैंडम कंडीशंस चेक करते हैं क्या क्या हो सकती हैं। देखो a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये रेशियो इक्वल नहीं है, हम थर्ड रेशियो चेक ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टार्टिंग के टू रेशियो चेक करेंगे। अगर ये रेशियो डज नॉट इक्वल है मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, देन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट और वी कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट कंडीशन इज a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू c1/c2 मीन्स ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल, ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल है, देन लाइन आर कोइंसिडेंट लाइन, मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगी तो वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगा बट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब देखो अपर टू कंडीशंस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है, मतलब उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ थर्ड कंडीशन क्या है, इफ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 देन लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। x एंड y के कोफिशिएंट का रेशियो सेम है बट कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम नहीं है, देन लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स पैरेलल है तो नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सिस्टम ऑफ लीनियर विल बी कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट, ओके। तो सिस्टम ऑफ लीनियर क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं। चलो तो नाउ लेट्स ट्राई एन एग्जाम्पल हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हाँ, वी आर गिवन टू इक्वेशंस x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। तो हम इसको फर्स्ट ज्योमेट्रिकल मेथड से फाइंड करेंगे। ज्योमेट्रिकल मेथड मतलब हम ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं, तो ग्राफिकल मेथड्स के लिए क्या करेंगे, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले हम दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम इनके सॉल्यूशन टेबल फाइंड करेंगे। तो फिर फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारी सॉल्यूशन टेबल क्या होगी, x एंड y को हम x की टर्म्स में रखते हैं, तो x की टर्म्स में 6 - x/3 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम ये मतलब एक स्टैंडर्ड मेथड है कि एक बार आप x कोऑर्डिनेट को 0 रखो एंड एक बार आप y कोऑर्डिनेट को 0 रखो। यदि हम x कोऑर्डिनेट को 0 रख रहे हैं तो पुट x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी फाइंड y = 2, हमें y = 2 मिल जाएगा। इन सेकेंड टर्म वी पुट y = 0, हम y = 0 पुट करेंगे तो x हमें मिल जाएगा 6, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब हम इक्वेशन फर्स्ट का लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन x अक्ष, वर्टिकल लाइन y अक्ष, ठीक है। अब हमने देखा फर्स्ट पॉइंट x कोऑर्डिनेट 0,
एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्स पे 0 होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई 2, तो हेयर्स पॉइंट ए 0 2, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स कोऑर्डिनेट 6 बट वाई कोऑर्डिनेट इज 0, तो हेयर इज सेकंड पॉइंट 6 0, ठीक। अब हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। हाँ, हमें एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की नीड होती है, तो हम 2 ही पॉइंट फाइंड करते हैं अभी, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 0 पुट किया, देन वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज 4, ठीक है। एक्स 0 एंड वाई 4, ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाई कोऑर्डिनेट हमने 0 रखा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 6 हो जाएगा, तो 0 एंड 6। हम इन 0 के अलावा कुछ और भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा टिपिकल होगा, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी, थोड़ा सा टिपिकल होगा। अगर हम एक बार x 0 एक बार y 0 लेते हैं, तो हमें ये लाइन को मतलब किस क्वाड्रेंट में है, कौन से x को कहाँ कट कर रही है, ये डिफाइन करने में थोड़ा इजी होता है। सपोज आपके पास 1.23 होता, यहाँ होता, और आपके पास 1.02 होता, तो आप इस लाइन को मतलब ऐसे ड्रॉ करते, या जो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चलती ना आपको कि ये थोड़ा मीन्स लाइन ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन कोऑर्डिनेट से हमें थोड़ा इजी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये हमें ऐसे ही करना है वैसे करना है, इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है बस। नाउ सो B6 0 इज कॉमन टू बोथ। अब हमारे पास यही कॉमन मिल गया हमें। अगर हमें 0 0 रखने से कॉमन नहीं मिल रहा, तो इसके अलावा हम कोई एक और पॉइंट रख लेंगे जो हमें कॉमन मिल जाएगा। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही सोल्यूशन हो जाएगा। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन या गिवन इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 0। ये हमारे गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। अब हम देख थोड़ा सा रैंडम, अगर हम इसके कोफिशिएंट के रेशियो का कंपेयर करते हैं, a1/a2 इक्वल्स टू 1/2, b1/b2 इक्वल्स टू 1/2, बट c1/c2 डज नॉट इक्वल्स टू 1/2। मीन्स हमारा इसका ये कंडीशन बनी, a1 a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइंस पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है, और वी नो पैरेलल लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो अब हम इसके ग्राफ भी देख लेंगे। इसके पॉइंट x इक्वल्स टू 0 रखा, तो हमें y इक्वल्स टू -8/3 मिल गया। y 0 रखा तो x कोऑर्डिनेट 4 मिल गया। इसको हमने लाइन पे ड्रॉ किया, तो ये हमारी लाइन आ गई, ठीक है। सिमिलरली हम इक्वेशन 2 के लिए टेबल बनाएंगे, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इफ़ x इक्वल्स टू हमने 0 पुट किया, तो y कोऑर्डिनेट हमारा -9/6, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3/2 आ गया, ठीक है। इफ़ हमने y इक्वल्स टू 0 पुट किया, तो x हमारा आ गया 9/4 आ गया, ओके। तो जब हम इन दो लाइंस को ड्रॉ करेंगे, तो दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस हैं, तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। ये हमारी कंडीशन होगी। अब हम थर्ड कंडीशन एक बार और देख लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड हमने रखा है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22। हमारे पास दो इक्वेशन है। जब हम इनके कोफिशिएंट का कंपेयर करते, तो हम ये यहाँ पे हमें फाइंड होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 इक्वल्स टू -1/2। ये तो ये देखो हमारे पास कंडीशन होगी कि ये लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है। और कोइंसिडेंट लाइन है तो दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, तो उनके सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, जो लाइन के ईच पॉइंट है। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो देखो हमारे पॉइंट रेस्पेक्टिवली सेम आ रहे हैं, तो हमारा ग्राफ एक ही लाइन, मतलब दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। एक्स कोऑर्डिनेट 0 मीन्स वाई एक्स पे हो जाएगा, और वाई नेगेटिव है तो डाउनवर्ड आएगा, तो x 0 एंड y को जब हम डिवाइड करेंगे, तो ये -3.6 के समथिंग आएगा, ठीक है। अब हम ये कोऑर्डिनेट देखते हैं। हमारा y कोऑर्डिनेट 0 मीन्स हमारा पॉइंट x अक्ष पे लाई करेगा, एंड x कोऑर्डिनेट इज 2.5 को डिवाइड किया तो 2.2
2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0, तो हमने इस लाइन को मिला दिया, तो बोथ लाइन आर सेम कोइंसिडेंट। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं सारे इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।